तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मुहावरे की प्रैक्टिस सेट की सेकंड क्लास लेकर आए। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे सभी को फ़ायदा हो। और जो क्वेश्चन हमें आप लोगों को देती हूँ प्रैक्टिस सेट करने के लिए, वो क्वेश्चन पहले कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत, आप लोग भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस होते हैं उनके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या है? भेद न लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर न होना, अप्राकृतिक व्यवहार होना, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? छोटी उम्र में वही बुद्धिमान होना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है। पानी पीकर घर पूछने का क्या अर्थ है? अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, काम निकलने के बाद सोचना। काम निकलने के बाद सोचना मतलब पानी पीकर घर पूछना। पहले पानी पी लिया फिर घर पूछेंगे। ठीक। विहंगम दृष्टि का अर्थ है। विहंगम दृष्टि का अर्थ है सरसरी दृष्टि, गहरी दृष्टि, समयक दृष्टि और पैनी दृष्टि। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये भी ऑप्शन नंबर सी होगा, समयक दृष्टि। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भयभीत होना के लिए मुहावरा सही है। भयभीत होने के लिए मुहावरा कौन सा सही है? पहला हमारा दिया गया है कलेजे पर सांप लौटना। ठीक, और दूसरा है कि कलेजे पर पत्थर पड़ना, कलेजा धक धक करना, कलेजा मुंह को आना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कलेजा धक धक करना। जब हम मान लीजिए अचानक हमारे सामने सांप आ गया, ठीक, तो हम लोग एकदम भयभीत हो जाएंगे। जो हमारे दिल की धड़कन होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। तो वही धक धक करने लगता है जिससे ना, तो ये कलेजा धक धक करना मतलब भयभीत हो जाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए मुहावरा क्या है? अंगुली चाटना, ऊँट के मुंह में जीरा, ओस के चाटे प्यास न बुझना, एक अनार सौ बीमार। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊँट के मुंह में जीरा। मतलब अधिक खाने वाले को कम देना, या किसी वस्तु का आवश्यकता से क्या होना? कम होना। जैसे राजेश मान लीजिए 10 रोटी खाता है, वो आपके घर आया खाना खाने, आपने वो 10 रोटी खाता, आपने क्या क्या 2 रोटी दे दिया, तो ऊँट के मुंह में जीरे के ही समान है ना। कहाँ वो बेचारा 10 रोटी खाता, आपने 2 रोटी दे दिया, 2 रोटी में उसका क्या होगा जब वो 10 रोटी खाता है। आगे बढ़ते हम लोग। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा है। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? नानी मर गई, जैसी तैसी हो रही है, जान के लाले पड़ गए हैं, तकरीब काम नहीं कर रही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका? हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, जैसी ऐसी तैसी हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है? मित्र, शत्रु, महापंडित और महामूर्ख। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अक्ल का मूर्ख मतलब अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख। मान लीजिए आपको आपके पापा ने कोई काम दिया, ठीक, और आपको नहीं, मेरे पापा ने एक काम दिया मुझे करने के लिए कि बेटा ये काम कर देना, और मैंने क्या किया, उसे करने की वजह उसे और ही बिगाड़ दिया। ठीक, तो आए फिर देखने की क्या कर रही हूँ मैं, कैसे काम की, तो आगे कहें तुम तो अक्ल की दुश्मन हो। दुश्मन क्या की हो, कैसे काम की हो, मतलब महामूर्ख हो, जो मतलब उसे सही करने के बजाय सारा उल्टा पुल्टा कर दी हो। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। आगा पीछा करना का क्या अर्थ है? आगा पीछा करना, चापलूसी करना, उलट फेर करना, हिचकना, दुविधा में पड़ना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, मुझे अभी तो सीरियल वाइज से आधा नंबर कट गया है, क्योंकि वहाँ 56 था, उसके बाद 57 आना चाहिए, यहाँ 69। चलिए कोई बात नहीं, जो कट गया है कोई बात नहीं, उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या हमने देख लिया, महामूर्ख होना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगा पीछा करना का क्या अर्थ है? आगा पीछा करना, आगा पीछा करने का क्या अर्थ है? चापलूसी करना, उलट फेर करना, हिचकना और दुविधा में पड़ना। तो आगा पीछा करने का अर्थ होता है हिचकना। क्या होता है? हिचकना। आंखें बिछाने का क्या अर्थ है? तो आंखें बिछाने का अर्थ होता है प्रेम करना, झिड़की देना, प्रतीक्षा करना, आदर सत्कार करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतीक्षा करना।
मान लीजिए आप किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक, काफ़ी टाइम हो गया नहीं आ रहा, फिर तब काफ़ी टाइम बाद आया जब वो, तो आपने क्या कहा, मैंने तुम्हारे इंतज़ार में तो अपनी आंखें बिछा के रखी थी, मतलब तुम्हारी प्रतीक्षा में मैंने क्या किया, आंखें बिछा के रखी थी। तो इसका हमारा ये हुआ, आंखें बिछाने का मतलब कि प्रतीक्षा करना। आकाश से बातें का क्या अर्थ है? आकाश से बातें का अर्थ पहला दिया गया घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना, अपने आप बोलते रहना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ऊंचा होना। कांटा बोना का अर्थ क्या है? कांटा बोना का अर्थ जो है वो क्या है? भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना और प्यार करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, हानि पहुंचाना। कलम तोड़ना का क्या अर्थ है? क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीज़ें लिखना, बहुत मेहनत करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बहुत सुंदर लिखना। कौड़ी को ना पूछना, मदद ना करना, निमंत्रण ना देना, निकम्मा समझना, खतरे से बचना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निकम्मा समझना। अरे तुम तो कौड़ी के भाव भी नहीं लिखोगे, ऐसे बोलते हैं ना जब डांटते हैं पापा, गुस्सा होते हैं मम्मी पापा, तो कहते हैं तुम तो कौड़ी के भाव नहीं लिखोगे, बहुत निकम्मे हो। गाल बजाना का क्या अर्थ है? पिटाई करना, क्रोधित होना, डींग हाँकना, गाली देना। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डींग हाँकना। गाल बजाने का क्या अर्थ होता है? डींग हाँकना। मतलब कि बहुत से लोग को आपने देखा होगा कि वो मतलब इतना बातें बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे कि क्या बताएं, वही है डींग हाँकना, मतलब गाल बजाना। घुटने टेक देने का क्या अर्थ है? घुटने टेकने का क्या अर्थ है? विवाह करना, याद करना, हार मानना, कायर होना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हार मानना। घर बसाने का क्या अर्थ है? घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना, मदद करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विवाह करना। जब आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई मान लीजिए आपका ये मेरा भाई है एक, ठीक, तो वो काम वाम नहीं करता है, तो पापा क्या बोलते हैं, तेरा घर बसा दूंगा, जिम्मेदारियाँ आएंगी तभी चाहे तो कुछ काम कर ले, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो आप समझे कि मतलब जैसे जो मुहावरा दिया गया हो, आप बोलचाल की भाषा में भी ये प्रयोग होता है, तो आप लोग इसे वाक्य प्रयोग करके देखा करें कि ये कहाँ पर बैठ रहा है। इससे हमारा क्या होगा कि जो मुहावरे होंगे गलत होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। और जब हम लोग वाक्य प्रयोग कर लेते हैं या जीवन से जोड़ लेते हैं या जो हम सुने हुए होते हैं उसे याद करते हैं कि हाँ यहाँ ये बातें कह रही थी तो इसका अर्थ ये होगा, तो अगर हम लोग वहाँ से जोड़ेंगे, वाक्य प्रयोग करके देखेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे मुहावरे होते हैं क्या होगा, गलत होने के बहुत कम चांसेस होंगे, ठीक। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताया करती हूँ कि ऐसे वैसे, जैसे बहुत सारे उदाहरण हम दिए हैं और उदाहरण के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता हाँ सही है कि और कुछ कमी है, उसे सुधार करनी चाहिए। तो आप लोग अगर लगे आप लोगों की हाँ कुछ कमी है और कुछ सुधारना चाहिए या कुछ और करना चाहिए इसमें, तो आप लोग प्लीज़ बताया करें कि हाँ यहाँ पर ये कमी है, आपको यहाँ पर सुधार करनी चाहिए, ठीक। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का क्या अर्थ है? कहते हुए सुने होंगे आप, जा चुल्लू भर पानी में डूब मर, तुझे शर्म नहीं आई। ऐसे बोलते हैं ना जब कोई डांटता है किसी को, तो ऐसे तो बोलते हैं। तो इसका होगा कि बहुत अधिक हानि होता, बहुत अधिक दुख होना, बहुत अधिक निराशा होना और बहुत अधिक लज्जित होना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, बहुत अधिक लज्जित होना। जब कोई घटिया काम करके आता है तो क्या करते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मर, तुझे शर्म नहीं आया करते हुए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का क्या अर्थ है? तेज़ी से चलना, घबरा जाना, जवाब ना देना, क्रोधित होना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा हमारा, सी। शेर को देखकर क्या हुए, हमारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, मतलब हम तो घबराए गए, भाई कौन सी बला आ गई, भगो यहाँ से। ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ है? कंगाल, बेकार, धनवान, समय आने पर मुकर जाना। तो ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ होता है? कंगाल। राघव तो केवल ठन ठन गोपाल है, कुछ है नहीं, सिर्फ दिखाता है कि ये है, बाकी सब ठन ठन गोपाल है, कंगाल है एकदम वो।
तालू में जीभ न लगना का क्या अर्थ है? भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप ना रहना, स्वाद ना मिलना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चुप ना रहना। बासो उछलना का अर्थ क्या है? अभद्र व्यवहार करना, अहंकार होना, पागल होना, प्रसन्न होना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसन्न होना, बासो उछलना। और आप लोगों से एक बात और शेयर करनी थी। कल मेरे जो हस्बैंड जी हैं उनका प्रमोशन हुआ है, वो अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एडीओ पोस्ट पर हुए हैं। बाहर झोंकना का क्या अर्थ है? अनाज भूनना, काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना, व्यर्थ समय नष्ट करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यर्थ समय नष्ट करना। व्यर्थ समय नष्ट करना क्या होगा? बाहर झोंकना। मूंछ मुड़ना का अर्थ क्या है? तो बुरा भला सुनाना, अहंकारी होना, बनावटी बातें करना, हार मानना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? बी नहीं, डी होगा। हार मानना, मूंछ मुड़ाना का क्या अर्थ है? हार मानना। लंगोटी में फांग खेलने का क्या अर्थ है? लंगोटी में फांग खेलने का क्या अर्थ है? पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना और दरिद्रता में आनंद मनाना। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दरिद्रता में आनंद मनाना मतलब लंगोटी में फांग खेलना। लंगोटी में क्या करना? फांग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद मनाना। सीधे मुंह बात न करना का क्या अर्थ है? सीधे मुंह बात न करना का अर्थ है नाराज होना, हार मानना, घमंड करना, फटकार सुनाना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, घमंड करना। जैसे राजू जो है ना, इतना घमंड है कि सीधे मुंह बात करने तक के राजी नहीं है। पता नहीं किस चीज़ का उसको घमंड है, मतलब सीधे मुंह बात नहीं करते, इसका मतलब वो घमंड करना। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो पीले करने का अर्थ तो सबको पता होगा, क्योंकि जैसे ही बड़े होने लगते हैं बच्चे, तैसे सब लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, भाई अब शादी कर लो। अगर लड़का है तो लड़के के पीछे अब शादी कर लो तुम। वैसे अब थोड़ा कम हो गया है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए तो है अभी, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ लड़कियाँ पढ़ लिख लें, जॉब करने लगे तब शादी हो, ऐसा नहीं है। लड़कियाँ जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगी या उसके पहले ही उनके शादी कर दो। अब कोई भी आ गया रिलेशन का, बिटिया तो बड़ी हो गई भाई, अब हाथ पीले कर दो इसके। ऐसे मतलब कि घर वाले चाहे चूक ही जाएं, पर बाहर वाले बोल बोल के क्या करेंगे, ये घर वालों को भी सोचना पड़ जाएगा कि हाँ अब शादी कर रहे हैं इसकी। और लड़कों का तो अब ये हो गया कि हाँ जब जॉब लग जाएगी तभी शादी करना, अगर नहीं लगी या किसी कारणवश या वैकेंसी नहीं आई या एज निकल गया तो हो गई शादी। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं मतलब लड़के, तो उनका तो अक्सर यही है कि जॉब के बाद ही शादी करनी है। लड़कियों के लिए ऐसा भी नहीं है, होगा कई जगह पर, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन गाँवों में तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आ गए।